हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 24-25 में आईटीआई का जो इशू था 10th प्लस आईटीआई और 10 और आईटीआई, तो यहाँ फिर से 10th प्लस आईटीआई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक नोटिफिकेशन में देखते हुए मिल रहा है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्काउट एंड गाइड कोटा का है टेक्निकल डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए, जैसा कि पहले आया था नोटिफिकेशन में। तो क्या यह सही है कि यह बदल गया, और या ये सही है कि रेलवे अब कोर्ट केस में हार जाएगा ऐसा नोटिफिकेशन देख के? तो देखिए, जो टेक्निकल है उसी पे हम बात करेंगे। जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें 10th प्लस आईटीआई दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया है इसके बारे में वीडियो में विचार करेंगे और वो समझेंगे कि कैसे ऐसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो दोनों का, या क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भुवनेश्वर का देखिए नोटिफिकेशन स्काउट एंड गाइड कोटा आ गया है 24-25। अरे हम पुराना नहीं और कोई अखबार का नोटिस और कोई नहीं, रेलवे वेबसाइट का नोटिस कर रहे हैं। और URL ले लीजिएगा rrc-bhubaneswar.org.in, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे, बिल्कुल सही वेबसाइट पे आप हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन का देखने से एक ही चीज़ है कि आपने उन्हें सारा चीज़ लिखा है, कितने पोस्ट है, लेवल 2 और लेवल 1 का पोस्ट निकलता है इसमें, उसके लिए निकाला है। इसमें सारा चीज़ें सही लिखा हुआ है, डेट भी सही है, आपका डेट 25/1/25 का है, इसमें सारा लिखा हुआ है। 6 वैकेंसी ग्रुप डी वाला है, जिसको लेवल अब ग्रुप सी बोला जाता है, 1800 ग्रेड पे वाला, जिसमें आपको देख सकते हैं सारा चीज़ दिया हुआ है, एप्लीकेशन करने का टाइम दिया है। एलिजिबिलिटी में एक होता है आपका, सबको पता है 2.2 देख लीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम आएंगे तो यहाँ पे लेवल 1 की बात करेंगे, और लेवल 1 में बात करेंगे तो 2 तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। तो पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है। पहला है 10th स्टैंडर्ड और ITI फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड और नेशनल अप्रेंटिस या NCBT। दूसरा है कि पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। रेलवे मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC बाई NCBT और ITI प्लस ITI भी है। तो कुछ लोगों को एक लगेगा कि क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो रहा है, कभी 10th हो रहा है, कभी ITI हो रहा है। तो इस पे क्या होगा? अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है ITI वाले कैंडिडेटों के लिए। रेलवे का जो अभी कैट दिल्ली में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दायर किया है, वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा न कि RRB रात में आंख मूंद के नोटिफिकेशन दिया हो और ये पुराना का ही नोटिफिकेशन का कॉपी कर दिया हो, जिसके कारण से ये गलत नोटिस हो या अप्रूवल में कोई दिक्कत हो और फिर से इसका कोई एजेंडम आ जाए, तब अलग कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो अभी फैक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस हिसाब से तो ITI कर दिया है फिर से, अगर ये सही है और बिल्कुल सही है। तो चलिए, अभी जो होगा अभी डिटेल में देखना है। हम किसी को ना भड़काने के काम करते ना समझाने का। देखिए, जो फैक्ट है उसकी बात करेंगे, 10th का बेनिफिट हो या ITI का हो। और फैक्ट ये है कि ITI के लिए रेलवे ने बिल्कुल बोला था, ये आपने 2017-18 से 16-17 से नोटिस चलते आया है। 18 में हटा, फिर 18 के बाद 19 में हटा दिया गया, फिर 19 से लोग बच्चों ने तैयारी ITI करके 2024 तक गए। और 2024 में जब वैकेंसी आने के 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले, या वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में शॉर्ट नोटिस छप गई 28 दिसंबर 2024 के बाद, उसके 2 जनवरी 2025 को उन्होंने नोटिफिकेशन चेंज करके या RBI चेंज ला के बोल दिया कि 10th और ITI होगा। लेकिन ये सब चीटिंग कहा जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन रखना था, 10th रखना था, कोई मजबूर नहीं कर सकता था आपको रेलवे को, क्योंकि ITI आपने ही किया है और आपने ही पीछे ITI वालों के पीछे कह सकते कि एक तरीके से हर कैंडिडेट को 30,000 से 50,000 नुकसान, प्लस में 1 साल से 2 साल कोर्स का नुकसान कराया। क्या ज़रूरी था लोगों को ITI कराने की? जो ITI कर रहे थे वो अपना करते। रेलवे क्यों प्रोत्साहन किया कि आप तैयारी इसी अनुसार से कीजिए कि आगे जॉब होगा? तो कुल मिला के कहें तो यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में अभी 10th प्लस ITI दिख रहा है, और ये लंबा मामला लगता है कि चलेगा। और अगर एक कैट का हॉनरेबल कैट का इंस्ट्रक्शन देख के अगर रेलवे ने किया है तो ITI वाले के लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर गलती से किया है तो ITI नहीं, 10th वाले का बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।